वैसे आजकल तो सबको ये गांठें कमजोर, क्योंकि व्यायाम आदि आसन प्राणायाम आदि लोग कर नहीं रहे, तो वायु रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इतनी क्षमता नहीं रहती कि हम आसनों पे बैठ सकें। तो ऐसा हो तो फिर कुर्सी आदि का सेवन कर ले, पर ऐसा ठाकुर के सामने ऐसा न, जैसा शास्त्र आदेश करता है फिर वैसा ना। वैसे कुर्सी आदि में भी बैठना एक तरह से निषेध ही है, पर अब करे तो क्या करे, फिर बैठे ही ना, क्योंकि हाथ पैर जब परेशान हो तो फिर ऐसा कर लेना चाहिए, या दीवाल आदि का आश्रय ले लेना चाहिए। पर आपकी तो ऐसी अवस्था है। अच्छा, हाँ, अब देख लो भाई। अब जैसे अब इसके विषय में ये जरूर है कि शास्त्र आज्ञा का पालन करें, और ऐसा बिल्कुल उचित नहीं। जब आप ऐसे बांध के बैठोगे ना, कोई भी साधक या वैष्णव होगा पास में टोक देगा, ठीक से बैठो, रोक देगा वो कि ऐसा। अब जैसे ठाकुर जी के सामने जो बारंडा बना हुआ है, जैसे राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, अब वहाँ ऐसे पैर हिलगा के ऐसे जैसे लोग बैठते हैं ठाकुर के सामने, उनके सामने पैर, ये सब ठीक भक्ति के ठीक नहीं है, उपासना के लिए ठीक नहीं। अच्छा, अपने घर के जैसे ठाकुर हैं फिर उनमें निषेध नहीं माना जाएगा, क्योंकि अपने तो मान लो एक छोटी सी कुटिया है, उसी में उपासक रहता है। अब वहाँ ये 32 सेवा अपराध नहीं लागू होंगे कि वहाँ उनके सामने पाए ना, उनके सामने सोए ना, उनके साथ, वो तो 24 घंटे हमारे साथ ही हैं, तो हमारे घर के ठाकुर हैं। पर ये सिद्धांत गुरुजनों की सभा में और मंदिर आदि में लागू होते हैं, अपने घर में सिद्धांत लागू नहीं होंगे। हाँ भाई, शरीर की व्यवस्था को तो ऐसे धीरे धीरे अभ्यास कर ले, और जैसे बने बदल लिया करे। जैसे एक आसन है तो उसे बदला जा सकता है। वज्रासन का आधा आसन, मतलब वज्रासन में न बैठ के नहीं, वो ऐसे ही मोड़ा जा सकता है। कई तरह के ऐसे आसन हैं जिनको हम बदल बदल करके 3-4 घंटे बैठा जा सकता है, अगर कोई ऐसे भयानक रोग नहीं है। और अगर सही माने में ठीक अभ्यास कर लिया जाए तो 6 घंटे एक आसन में बिना हिले डुले 6-6 घंटे बैठने का अभ्यास किया गया। बाबा के लिए आता है कि कभी कभी वो ऐसे करके ऐसे थोड़ी देर झुक जाते, नहीं तो ऐसे बैठे ही रहते। उड़िया बाबा के लिए मतलब सालों लेट के शयन नहीं किया बाबा ने, वर्षों। और गजब महापुरुषों का जीवन। पद्मासन में ऐसे किया, घुटने ऐसे टहनी की, ऐसे थोड़ी देर के लिए विश्राम, बस फिर ऐसे बैठ गए। गजब है, कितना जोर। पर ये सब अखंड ब्रह्मचारी और भगवत आराधन मगन महापुरुष हैं। और ये दोष ब्रह्मचर्यहीनता से भी आता है बच्चा। जैसे शरीर में ब्रह्मचर्य की कमी हो जाती है ना, फिर बिल्कुल शक्तिहीन शरीर हो जाता है, फिर ठीक से बैठना, ठीक बहुत देर कोई क्रिया करना, ये सब नहीं हो पाता। इसलिए ब्रह्मचर्य चाहे गृहस्थ भी हो तो थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है। ब्रह्मचर्य से भयानक रोग स्थिति में भी आप लड़ सकते हैं। आप मतलब बहुत बड़ा पावर है, जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं वो बहुत बड़ा पावर है। भगवती माया का यह आकर्षण है कि हम अपने जीवन को नष्ट करते हैं। यदि संयम से चला जाए तो गृहस्थी में भी हम ब्रह्मचारी रह सकते हैं। हम संयम से रहने के कारण गृहस्थी में भी उत्तम साधना कर सकते हैं। अभी शायद सभा में होंगे या चले गए होंगे, 30-32 वर्ष की अवस्था है, और 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रहने के बाद उन्होंने पति पत्नी ने संकल्प किया कि आजीवन हम ब्रह्मचर्य रहेंगे। इतना सुख मिलता है जब ऐसे कोई अपने होते हैं और कहते हैं मैं आजीवन, ऐसा तो हृदय सुख है। ऐसे एक अमेरिका का परिवार है, वहाँ रह रहे हैं, नई अवस्था है, आजीवन ब्रह्म। तो मतलब एक हम उनसे कहा होश में वृंदावन, वो बोले वचन देते हैं, दोनों ने कहा। तो कितना महिमामयी बात है कि दोनों जवान पति पत्नी है और जीवन में कभी तो आप कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात। साधक वैराग्य लेकर के भी मन को संभालना कठिन होता है, और वो एक ही घर में एक ही सैया पे रह करके ब्रह्मचर्य तो बलिहारी है उनकी साधना की, उनकी जितेंद्रियता की और उनकी भगवत प्रियता की, कि भगवत प्रीता के लिए उन्होंने जीवन। तो अगर थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें तो ये शिकायतें कम हो सकती, पक्का समझ लेना। ब्रह्मचर्यहीन मतलब जीवन एक मृत जीवन है, ब्रह्मचर्य अमृत है। आप सच्ची मानिए, खिलवाड़ मत कीजिए जिंदगी के साथ। अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए स्वयं में आपके अंदर एक से एक उत्तम विचार, उत्तम सावर। मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हो ना, जिधर लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, एक दिव्य शरीर में स्फूर्ति, और कितना भी सर्दी गर्मी हिला नहीं सकता, वो एक पावर होता है।
इसलिए भाई भले गृहस्थ में हो लेकिन ब्रह्मचर्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो उससे ये दोष मिट जाएगा। जब ब्रह्मचर्य होता तो शरीर में इतनी हीट होती है कि वायु रोग नहीं हो पाता। जो बात रोग है ना, वो जो गांठ आदमी ऐसे हो जाते, वो नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य इतना प्रेशर बनाए रखता है कि कोई दोष खून में आ नहीं पाता। शरीर के जोड़ों में कोई भी ऐसा नहीं, वो बहुत पावरफुल होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का आदर करना चाहिए, सबको आहार विहार संयमित करना चाहिए। मनुष्य जीवन भगवदानंद के लिए, कहीं विषयानंद में अपने को खोखला कर दिया, कुछ होने वाला नहीं है, फिर वो केवल बातें होती हैं, कुछ नहीं होता। जितना आपका ब्रह्मचर्य क्षीण होता जाएगा उतना विचार बदलते जाएंगे, वाणी बदलती जाएगी, चेष्टा बदलती जाएगी, आप बिल्कुल स्तर से नीचे गिर जाएंगे। चाहे जो हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ब्रह्मचर्य अत्यंत अनिवार्य वस्तु, अत्यंत अनिवार्य। शास्त्रों में आता है इतने वर्ष तक भजन किया, फिर स्त्री का सेवन किया तो पुत्र अमुख हुए, फिर ब्रह्मचर्य धारण किया, फिर ऐसे। गृहस्थी का भी प्रयोग ऐसे थोड़ी कि पशुवत व्यवहार थोड़ी है, संयम पूर्वक रहते हुए। तो गृहस्थी महामोदमय मंगलमय होती, सूरवीर भगवान के भक्त ज्ञानी वैरागी ऐसे प्रकट होते हैं। और अगर मतलब ऐसे ही होता तो अप्पू गप्पू होते हैं वैसे। हाँ, तो छोटे से ही नशे सीख गए, छोटे से ही गंदे आचरण सीख गए, और कब जवानी हुई पता नहीं आता। नहीं तो ब्रह्मचर्य निश्चित मानो एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। इस पर विश्वास करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। चाहे जो हो, गृहस्थ हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर आप ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ बनने लगेगा। स्वार्थ परमार्थ सब आपके हाथ में आ जाएगा। और आप ब्रह्मचर्य से खिलवाड़ करते हैं तो प्रमाद, निद्रा, आलस्य, नाना प्रकार के मानसिक दंड, बेमतलब कल्पना दुख की होना, बेमतलब कल्पना भय की हो जाना, उससे भयभीत होकर डिप्रेशन में पहुंच जाना, ये सब उसके लक्षण है जो आपने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। ब्रह्मचर्य से रहा जाए, संयम से रहा जाए तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा और बुद्धि भी पवित्र होगी। Subscribe for more content. Subscribe for more content.